नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआर स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपकी आज से 5 अप्रैल से आपके जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर है उनके मैथमेटिक्स की क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये किस यूनिवर्सिटी के लिए होने वाली है? तो कोटा विश्वविद्यालय यानी यूए है, उनके लिए हम ये क्लासेस करने वाले हैं जो मैथ्स कोर्स की आपकी होने वाली है। और इसमें हम पूरा जितना मैथमेटिक्स का कोर्स है सेकेंड सेमेस्टर का वो आपके लिए कंप्लीट कराने वाले। इसकी पूरी अनाउंसमेंट वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी, आई होप आप सभी ने देख ली होगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने सिलेबस के ऊपर भी डिस्कस करा था कि आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स क्या है उसके पूरे सिलेबस के ऊपर डिस्कस करा था। उसके अंदर कौन कौन सी बुक है, कौन कौन से टॉपिक है, साथ में हमने बैच रिलेटेड भी बात करी थी कि आपकी क्लासेस कहां पर होने वाली, और भी काफी डिटेल्स हमने उस वीडियो में बात करी थी। थोड़ी समरी हम और आपको बता देते कि जितनी भी क्लासेस होने वाली है, जो हमारा ऐप है एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसमें सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड होने वाली। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक भी जो ऐप इस ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हमने अनाउंसमेंट वीडियो बनाई थी उसके बाद काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने वो वीडियो डाउनलोड करे थे, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कोर्स ऑलरेडी परचेस भी कर चुके हैं। यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो कोर्स है परचेस भी कर लिया। हम आपको बताते कि कोर्स की रेट क्या है, हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता है तब भी बता देते जिन स्टूडेंट्स ने अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा था। इस पूरी कोर्स की जो प्राइस होने वाली है वो 199 रुपीज होने वाली है। ऐसे तो ये यहाँ पर 2000 का कोर्स होता है, लेकिन अब ये आपको केवल 199 रुपीज में आपको ये मिलने वाला है। और ये 199 रुपीज केवल 15 अप्रैल तक रहने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कोर्स परचेस करना है 15 अप्रैल से पहले आपको परचेस कर लेना है। उसके बाद इसकी जो रेट है वो बढ़ा दी जाएगी। और अगर आप शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट्स रहेंगे, अब कुछ ही स्टूडेंट्स बचे, तो शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको हम अलग से 10% ऑफ भी देने वाले। जैसे आप ऐप में यहाँ पर बाई करेंगे तो वहाँ पर आपको अरुण 10 का कूपन कोड दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो प्राइस है 199 से घट के वो 179 की आपकी हो जाएगी। लेकिन ये स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इसे बाई भी कर चुके, केवल कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। और आज यहाँ पर आपकी हमारी जो फर्स्ट क्लास है 5 अप्रैल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कुछ दिन यहाँ पर लगभग 3-4 दिन आपकी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पर और हमारे जो ऐप है एआर स्टडी ज्ञान पे, उस पर दोनों पे ही आपको प्रोवाइड होने वाली है। उसके बाद जितनी भी क्लासेस होगी वो ऐप पर होगी। ये जितनी भी क्लासेस होने वाली है 3-4 दिन यूट्यूब पर, वो एज आपकी डेमो क्लासेस होने वाली है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारी किस प्रकार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, और उसके थ्रू आप जो कोर्स है वो परचेस कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपकी जो यूनिट नंबर 2 हमने सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर ही लिया है। तो जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा तो सिलेबस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कौन सी बुक है? इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित की ये बुक होने वाली है। अब इसमें जो हम सबसे पहले आपके टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एसिम्प्टोट्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है और इसके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। एसिम्प्टोट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, जिसके लगभग हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनिट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका एक क्वेश्चन आना पक्का है। और ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? आपका 10 नंबर का आता है। हमने एग्जाम पैटर्न के ऊपर भी बात करी थी कि इसकी मार्क्स के पैटर्न क्या रहता है। तो 10 नंबर का इसका में एक क्वेश्चन आना इसका पक्का एसिम्प्टोट्स से, और साथ में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी ये जो एसिम्प्टोट्स से लगभग 12 नंबर का आपका ये चैप्टर पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी होती क्या है। और एक बात हम आपको और बता दें कि जितनी भी आपकी क्लासेस होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होने वाली है। काफी स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आ रहे थे अनाउंसमेंट वीडियो के बाद, क्या सर ये क्लासेस इंग्लिश में भी अवेलेबल होगी या नहीं होगी? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितनी भी क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। साथ में जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो भी आपकी दोनों लैंग्वेज में होने वाले, हिंदी और इंग्लिश में। जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद जो नोट्स ऑप्शन दिखाई देगा आपको ऐप में, तो उस नोट्स में आपको जितने भी क्लासेस के नोट्स है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे क्लासेस कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। हमारे खुद के हाथ से तैयार करे हुए नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है या हाफ कंप्लीट होता है तो उसको जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे कि मैंने सब आपको बता ही दिया था। तो हम समझते हैं एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी क्या होती है। देख सकते हैं आप कि ये क्या है, एक यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं ये कौन सी अक्ष होती है, आपकी एक्स अक्ष होती है यानी एक्स एक्सिस होती है, और ये वाई एक्सिस होती है। अब इसमें हम कोई वक्र बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक वक्र बनाया है। अब ये कौन सा वक्र है? आप देख सकते हैं ये बंद वक्र है यानी क्लोज वक्र है। ठीक है, क्लोज कर्व है। अब इस क्लोज कर्व पे क्या है, हम एक स्पर्श रेखा खींचते।
क्या खींचते हैं, एक स्पर्शरेखा जिसे हम टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, एक स्पर्शरेखा टेंजेंट खींचते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ये स्पर्शरेखा इस वक्र पे खींची तो इस स्पर्शरेखा को आप आसानी से देख सकते हैं कि ये स्पर्शरेखा इसे क्या कर रही है, यहाँ पर इस वक्र को स्पर्श कर रही है ये रेखा। तो यहाँ पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो इसे हम अनंत स्पर्शी नहीं कह सकते क्योंकि ये इसकी जो स्पर्शरेखा है वो हम आसानी तरह से देख इसे पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर एक और हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक वक्र है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पर भी एक स्पर्शरेखा जा रही है, आप देख सकते हैं इस स्पर्शरेखा को भी हम देख सकते हैं कि इस वक्र को यहाँ पर टच कर रही है। तो जितने भी क्लोज वक्र रहते हैं यानी क्लोज वक्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज कर्व यानी बंद वक्र है, उसमें कभी भी अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बंद वक्र होते हैं उनमें अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, आपको इन क्लासेस को समझना है। जो नोट्स है आपको ऑटोमेटिक हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। चाहे तो आप क्लासेस के साथ साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लास कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब अनंत स्पर्शी होती किसमें, उसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप देखिए कि अनंत स्पर्शी कौन से वक्र में विद्यमान होती है। तो यहाँ पर हमने एक निर्देशांक बनाया, ये x और ये y एक्सेस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसकी क्या है स्पर्शरेखा है। अब आप देखिएगा इस वक्र पे यहाँ पर जो अनंत स्पर्शी है ये इसे यहाँ पर कहाँ जाके आगे जाके इसे क्या करने वाली, स्पर्श करने वाली है, यानी इसे ये अनंत पे स्पर्श करेगी। तो ये कौन सी एसिम्प्टोट्स हो जाती है, यहाँ पर आपके समांतर यहाँ पर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स हो जाती है। और ये कौन सा वक्र है, ये आपके ओपन कर्व है। कैसा ये ओपन कर्व है, यानी एक खुला वक्र है। तो आप देख सकते हैं कि खुले वक्र में अनंत स्पर्शी विद्यमान होती है। इससे पहले हमने देखा था कि बंद वक्र यानी जो क्लोज कर्व है उसमें अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होती। अब यहाँ पर हम एक और डायग्राम बनाते हैं, आप देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पर अनंत स्पर्शी थी, यानी ये एक्स अक्ष के समांतर थी, और ये किसके समांतर होगी आपके, ये y अक्ष के समांतर ये आपके होने वाली है। अब आप देखेंगे इसे भी हम आगे बढ़ाते हैं तो इसे अनंत पे जाके इसे स्पर्श करने वाली है, इस स्पर्शरेखा को यानी इस टेंजेंट को। तो ये कौन सा होगा यहाँ पर, ये y अक्ष के समांतर होगा आपके। तो आप देख सकते हैं कि x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी और ये y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनंत स्पर्शी है वो खुले वक्र यानी ओपन कर्व में यहाँ पर आपकी विद्यमान होती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप एक और डायग्राम देखिएगा। यहाँ पर तो अभी आपने समझा कि समांतर अनंत स्पर्शी कैसे विद्यमान होती है, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर। अब यहाँ पर एक और हम अनंत स्पर्शी यहाँ पर बताते हैं आपको। अब ये अनंत स्पर्शी देख सकते हैं, ये कौन सी अनंत स्पर्श होगी, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये भी इसे आगे जाके क्या करेगी, यहाँ पे इसको स्पर्श करने वाली इस टेंजेंट को। और ये कौन सी अनंत स्पर्शी होती है आपकी, तिर्यक अनंत स्पर्शी होती है। हमने एक्स अक्ष के समांतर पढ़ी, वाई अक्ष के समांतर पढ़ी यानी एक्स और वाई के पैरेलल पढ़ी, और ये कैसी होगी आपकी, तिर्यक अनंत स्पर्शी होगी यानी ऑब्लिक यहाँ पर आपके एसिम्प्टोट्स होने वाली, तिर्यक यानी ऑब्लिक। ये तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स ये आपकी होने वाली है। तो अब हम बताते हैं कि एसिम्प्टोट्स यानी जो आपकी अनंत स्पर्शी, इसके कितने टाइप्स आपको पढ़ने को मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में। दो टाइप पढ़ने को मिलेंगे, एक तो होगा आपका समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स, जिसमें भी आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे, एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सेस, और वाई अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू वाई एक्सेस। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट आएगा आपका तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, जिसे हम काफी ज्यादा यहाँ पे पढ़ने वाले। इसमें काफी सारे मेथड होंगे आपके। फर्स्ट मेथड होगा आपके लिमिट मेथड होगा, इंस्पेक्शन मेथड जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो काफी सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका तिर्यक मेथड यानी ऑब्लिक मेथड ही होता है। लेकिन तिर्यक मेथड अप्लाई करने से पहले हमें यह चेक करना पड़ता है कि जो हमें कर्व दी हुई है यानी वक्र दिया हुआ है उसमें समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान है या नहीं। अगर उसके अंदर समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान होगी तो उसमें हम तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं निकाल सकते। और जैसे उसमें अगर समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है तो उसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, हमारा जो ऑब्लिक मेथड है यानी तिर्यक विधि है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। हम कौन से मेथड से करेंगे वो हम उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स एक बात और आती है, क्या सभी खुले वक्र में अनंत स्पर्शी विद्यमान होती है, यानी जितने भी ओपन कर्व है क्या उस सब में यहाँ पर एसिम्प्टोट्स बिलोंग करती है। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं ऐसा नहीं है, केवल एक और यहाँ पर आपका जो डायग्राम होता है जो कि आपका होता है कौन सा, आपका
पैराबोला यानी परवलय, उसके अंदर कभी भी जो अनंत स्पर्शी है वो विद्यमान नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पैराबोला यानी जो आपके परवलय है उसमें कभी भी एसिम्प्टोट्स है वो विद्यमान नहीं होती, जबकि ये खुला वक्र है तब, लेकिन इसमें तब भी नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी खुले वक्र है सभी में आपके ओपन कर्व यानी जितने भी ओपन कर्व है उन सब में एसिम्प्टोट्स आपके बिलोंग करती है यानी विद्यमान होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप पढ़ते हैं हम यहाँ पे इसके जो टाइप्स है और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि जो अनंत स्पर्शी है यानी आपके जो एसिम्प्टोट्स है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपके आने वाली, जो आपका सेक्शन ए है जिसमें 2-2 नंबर के यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन पूछने के काफी ज्यादा चांस बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं कि एसिम्प्टोट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। आपने यहाँ पर समझ ही लिया है कि एक बार हम आपको बताते हैं कि किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा, किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे, क्या, किसी भी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा जो वक्र को कहां अनंत पर स्पर्श करे, क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। इंग्लिश में हम बात करें अ टेंजेंट एनी कर्व विच टचेस कर्व टू इंफिनिटी इट्स कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपका जो वक्र है यानी कर्व है वो किसी भी स्पर्श रेखा यानी जो टेंजेंट को कहां पर टच करे, वो अनंत पर स्पर्श करे यानी इंफिनिटी पे यहाँ पर टच करे, उसे हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखिएगा, किसी वक्र की चाहे तो आप यहाँ पर क्लास के साथ ही नोट्स बना सकते हो। मैंने आपको कहा है कि क्लास के बाद भी आपको जो नोट्स है ऐप पे प्रोवाइड हो जाएंगे और जिन भी स्टूडेंट्स को अभी बनाना है वो अभी भी बना सकते हैं। तो किसी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा, किसी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे अनंत स्पर्शी कहलाती है। अभी हम इंग्लिश में बताएंगे, अनंत स्पर्शी कहलाती है। इसे आप नोट डाउन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देखिएगा, अ टेंजेंट to any curve which touches the curve at infinity is called एसिम्प्टोट्स। तो ये आपके 2 नंबर की डेफिनेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि किसी वक्र की ऐसी स्पर्श रेखा जो वक्र को अनंत पर स्पर्श करे अनंत स्पर्शी कहलाती है। और इससे आपने अच्छी तरह से समझा है। हमने आपको बताया था कि बंद वक्र में जो अनंत स्पर्शी कभी भी विद्यमान नहीं होती, यानी जो क्लोज कर्व रहता है उसमें कभी भी एसिम्प्टोट्स है वो बिलोंग नहीं करती है, केवल खुले वक्र में करती है। और खुले वक्र में भी जो यहाँ पर पैराबोला यानी परवलय को छोड़कर सभी खुले वक्र में एसिम्प्टोट्स आपके बिलोंग करते हैं यानी विद्यमान होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अ टेंजेंट टू एनी कर्व व्हिच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। तो ये तो थी आपकी परिभाषा। अब इसमें आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन में और क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जा सकते हैं आपके समांतर अनंत स्पर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन यानी जो पैरेलल एसिम्प्टोट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। जो त्रियक एसिम्प्टोट्स यानी ऑब्लिक मेथड के यहाँ पर ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछे आपके जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं कि आपके जो अनंत स्पर्शी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर लिखिएगा आप अनंत स्पर्शी के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब मैंने आपको कहा ही था कि इसके अंदर 2 एसिम्प्टोट्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कौन सी होगी आपकी यहां पर समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स। और एक होगी आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होगी त्रियक अनंत स्पर्शी, जिसके काफी सारे आपको मेथड देखने को मिलेंगे। त्रियक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक
यहाँ पर एसिम्पटोट्स। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि अनंत स्पर्शी के कितने प्रकार होते हैं, समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स। इसमें भी आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे, एक्स अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वाई अक्ष के समांतर यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें तिर्यक अनंत स्पर्शी भी इसमें आ जाती है, जिसमें आपको काफी सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे नोट डाउन आप कर लीजिए। आपको सभी स्टूडेंट को वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना है। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट एसिम्पटोट्स की बात करते हैं, जो कि होती है आपकी समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स, जिसके अंदर भी आपको दो टाइप देखने को मिलेगा। पहला टाइप होगा आपका एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स टू एक्स एक्सिस। काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपको कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वक्र है यानी कर्व है। अब इसमें आपको पहचानना होगा, इसमें दे दिया जाएगा कि आपको इसके एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसे हम यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद हम वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हम यहाँ पर एसिम्पटोट्स भी निकालेंगे। सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर देखिए यहाँ पर आप, तो इसमें किस प्रकार से निकाली जाती है, सबसे पहले आपको देखनी होती है यहाँ पर अगर हम एक्स अक्ष के समांतर निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि एक्स की अधिकतम यहाँ पर घात क्या है, क्या कि एक्स की अधिकतम घात क्या है, एक्स की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स, एक्स की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स, क्योंकि हम एक्स अक्ष के समांतर इसे यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात, घात का मतलब होता है इसकी पावर यानी इसकी डिग्री कितनी है। तो आप देखेंगे कि अधिकतम इसकी पावर कौन सी दिखाई दे रही है, एक्स की। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी एक्स की अधिकतम पावर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, कहीं भी यहाँ पर 3 नजर नहीं आ रहा है आपको, यानी इसकी हाईएस्ट यानी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। और यहाँ पर जितने भी एक्स देखेंगे इस एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हाईएस्ट कौन सी है, 2 ही है यहाँ पर। तो इसकी एक्स की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 2 हो जाती है। अब जितनी अधिकतम घात आएगी यानी जितनी मैक्सिमम डिग्री आएगी उसका आपको क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या आया है आपकी एक्स की अधिकतम घात यानी इसका मैक्सिमम डिग्री 2 आया है, तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है वो यहाँ पर आपको पता लगाना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखेंगे इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, यानी गुणांक किसे कहते हैं, हम कोफिशिएंट किसके कहते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ में जो आपके लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक यानी कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पर कई और नजर है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आप देखिए हाँ सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, -9, तो हम ये -9 को यहाँ पर लिख देते हैं। और कई नजर आ रहा है आपको एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर -9। अब इसका जो भी यहाँ पर गुणांक आएगा उसको इक्वल आपको 0 के ले लेना है, यानी वाई स्क्वायर -9 आया है तो इसको हम क्या ले लेंगे, इक्वल 0 हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमने इक्वल 0 ले लिया, उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाई स्क्वायर आया, ये -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के 9 यानी प्लस का 9 हो जाएगा आपके। और फिर ये वाई इक्वल टू यहाँ पर स्क्वायर इस पे जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 9 का, यानी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है 3 होता है। और जब भी स्क्वायर के उधर आता है तो प्लस माइनस भी आपके साथ में आते हैं। तो आप देख सकते हैं वाई इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ पर +-3 यहाँ पर आ जाता है, और ये इसकी क्या होती है, एसिम्पटोट्स होती है। अब आप देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी, यहाँ पर 2 थी, तो 2 ही इसकी क्या आएगी यहाँ पर आपके, इसकी एसिम्पटोट्स यानी इसकी अनंत स्पर्शी आने वाली, यानी जितनी आपकी यहाँ पर इसकी क्या होती है, पावर होती है, मैक्सिमम पावर होती है, उतनी ही आपकी क्या आती है, या तो उससे उसके बराबर या उससे कम क्या आती है, आपकी एसिम्पटोट्स यानी आपके अनंत स्पर्शी विद्यमान होती है। तो यहाँ पर कितनी आई है, यहाँ पर 2 पावर थी, तो यहाँ पर आपकी 2 अनंत स्पर्शी निकल के आ चुकी है। अब आप देखेंगे सर कौन कौन सी, एक तो +3 की और एक -3, यहाँ पे 2 निकल के आई है। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप देखिएगा ये निर्देशांक है, ये एक्स अक्ष के समांतर। अब यहाँ पर क्या है, वाई की इक्वल टू क्या है, +3, मान लीजिए यहाँ पर ये +3 है आपके, और ये क्या है यहाँ पर, ये -3। हमने इस जगह पे क्यों बनाया, क्योंकि y एक्सेस पे बनाएंगे, क्योंकि y इक्वल टू है, तो ये y का +3 और ये y का -3, और ये किसके समांतर हो रही है, यहाँ पर एक्सेस के समांतर है। तो आप देख सकते हैं अब आपको 2 अनंत स्पर्शी दिखाई दे रही होगी, ये किसके समांतर है, एक तो +3 और एक -3, और ये किसके समांतर आ रही है, एक्सेस के समांतर अनंत स्पर्शी यहाँ पर आपके आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी अनंत स्पर्शी, अगर आपको समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है, पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालनी है, तो इस प्रकार से ये एसिम्पटोट्स निकाली जाती है।
जाती है, तो यहाँ पर आपकी 2 एसिम्पटोट्स निकल कर आ जाती हैं। अब इसमें हमें एक टाइप और पढ़ेंगे, 2-3 टाइप और आते हैं कि जो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी किस किस में विद्यमान नहीं होती है, वो भी हम इसे यहाँ पर समझते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसमें हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे कि इसमें एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान है या नहीं है, यानी इसमें एग्जिट करती है या नहीं करती, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी आपके 2 नंबर के टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप जब तिर्यक विधि निकालेंगे, यानी जब ऑब्लिक मेथड आप अप्लाई करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें पैरेलल एसिम्पटोट्स है या नहीं। अगर उसमें एसिम्पटोट्स पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं होगी, तभी तो आप उसमें तिर्यक विधि यानी जो आपके ऑब्लिक मेथड है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें एक्स अक्ष के समांतर निकालना है, तो सबसे पहले इसकी मैक्सिमम पावर हमें देखनी होगी कि एक्स की अधिकतम घात क्या है। एक्स की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स की अधिकतम घात क्या आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, उसके बाद इसकी 2 घात है, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे छोटी से छोटी घात यहाँ पर आपकी 2 हो रही है, और यहाँ पर एक्स की पावर 1 भी आ रही है। लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है आपकी 3 यहाँ पर आपकी आ रही है, तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाती है, एक्स की यहाँ पर 3 आ जाती है। तो अगर इसकी एक्स अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री इसकी 3 है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, उसको हमें इक्वल टू 0 यहाँ पर रखना होगा। तो क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब, अब हमें यहाँ पर लेना होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 7 है, 7 लिख दिया हमने, और कहीं नजर आ रहा है आपको एक्स क्यूब, वाई क्यूब है, लेकिन एक्स क्यूब तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसकी मैक्सिमम पावर का यहाँ पर जो गुणांक है एक्स की, वो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। अब इसको हम इक्वल टू 0 हम यहाँ पर रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं रखता, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा अचर है यानी कॉन्स्टेंट है। कैसा है, ये अचर है यानी कॉन्स्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप समांतर अनंत स्पर्शी निकालेंगे यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स निकालेंगे, तो किसी के भी यहाँ पर किसी की भी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात का अगर गुणांक अचर आपके आता है यानी कांस्टेंट आता है, तो उसमें कभी भी आपके समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं होते यानी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि आपकी जो समांतर अनंत स्पर्शी यानी आपकी पैरेलल एसिम्पटोट्स है वो आपके इसमें एग्जिट नहीं करती है, विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी की जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, अगर वो अचर आता है, कांस्टेंट आता है, तो उसमें समांतर अनंत स्पर्शी विद्यमान हमारी नहीं होती यानी डज नॉट एग्जिट पैरेलल एसिम्पटोट्स। अब यहाँ इसमें हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें भी क्या पैरेलल एसिम्पटोट्स होती है या नहीं होती है। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी हम एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके एक्स के अक्ष के समांतर यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखनी है। तो एक्स अक्ष के एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जिससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स, तो आप देखेंगे एक्स की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या आ रही है, तो आप देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है और कहीं भी यहाँ पर 3 नज़र नहीं आ रहा, तो इससे छोटी यहाँ पर 1 ही है, लेकिन मैक्सिमम कौन सी है 2 है यहाँ पर आपकी, तो इसकी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर कहाँ है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर भी आ रहा है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ पर प्लस का 9 है, ठीक है, और कहीं भी एक्स स्क्वायर है नहीं है। अब यहाँ पर जो वाई स्क्वायर प्लस 9 आया है उसको हम इक्वल टू 0 यहाँ पर रख देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर होगा प्लस का 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके -9 हो जाएगा, फिर वाई इक्वल टू, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो स्क्वायर इधर जाएगा लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और आपको पता है कि माइनस के अंदर रूट आएगा आपके, तो वो क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है, आपको अच्छी तरह से पता ही है। तो वो क्या बन जाएगा, आपके आयोटा बन जाएगा। और आयोटा क्या होता है, यहाँ पर आपके काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक यानी इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी।
वो कभी भी किसी की मैक्सिमम पावर का जो गुणांक कोफिशिएंट अगर इक्वल 0 रखने पर वो काल्पनिक आता है यानी इमेजिनरी आता है, तो उसमें भी कभी भी आपकी समांतर अनंतस्पर्शी यानी आपके जो पैरेलल एसिम्पटोट्स है वो नहीं आपकी बिलोंग करते, यानी वो उसमें विद्यमान नहीं होती, उसमें एग्जिट नहीं करती, इसमें भी क्या होगा आपकी विद्यमान नहीं है। यानी डज नॉट एग्जिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने पहला वाला क्वेश्चन करा था उसमें आपकी दो एसिम्पटोट्स निकल के आई थी, जिसमें हमने इक्वल टू 0 रखा था, जिसमें +-3 निकल के आई थी, उसमें आपके एसिम्पटोट्स बिलोंग करती थी, विद्यमान होती थी। उसके बाद हमने सेकंड वाला क्वेश्चन करा तो उसमें आपका जो कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रखने पे कैसा आया, आपका अचर आया यानी कांस्टेंट आया। कांस्टेंट में कभी भी आपके समांतर स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट्स विद्यमान नहीं होती है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर y² + 9 = 0, तो ऐसी कंडीशन में हमारा आयोटा निकल के आया यानी काल्पनिक इमेजिनरी निकल के आया। तो इस कंडीशन में भी जो हमारा समांतर स्पर्शी है यानी पैरेलल एसिम्पटोट से वो भी बिलोंग नहीं करती, वो एग्जिट नहीं होती। आई होप आपको ये समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो जिस प्रकार हमने एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकाली, तो अब हम वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो जैसा क्वेश्चन से अब आप देख सकते हैं, अब है यहाँ पर सेकंड आपके वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्पटोट टू वाई एक्सेस। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस पे यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे हमने एक्स के निकाला था वैसे ही वाई एक्स के भी समांतर होगा यानी पैरेलल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा कि वाई की अगर हम समांतर निकाल रहे हैं यानी वाई की पैरेलल निकाल रहे हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर हमें देखनी होगी यानी हाईएस्ट डिग्री यानी अधिकतम घात हमें देखनी होगी। तो क्या लिखेंगे पहले, वाई की अधिकतम घात, वाई की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ वाई, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वाई। तो आप देखिए वाई की अधिकतम घात क्या आ रही है यहाँ पर, तो वाई की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है। तो आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट पावर इसकी कौन सी है, 2 आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y²। तो y² का हमें क्या देखना होगा, गुणांक यानी कोफिशिएंट देखना होगा। y² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ y² और उसको इक्वल टू 0 हम रख देंगे। तो y² का आप देखेंगे कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पर x² आ रहा है, x² लिख देते हैं यानी इसका गुणांक। और कहाँ पर है y², एक यहाँ पर आ रहा है। y² का गुणांक क्या है यहाँ पर -16 यानी -16 आ रहा है यहाँ पर। ओके, अब इसको इक्वल टू 0 हम रख देते हैं। तो x² -16 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके प्लस का 16, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद x² उधर जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि क्या होता है आप पता है आपको 16 का क्या होता है +-4 यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी भी कितनी एसिम्पटोट्स निकल के आई है, 2 एसिम्पटोट्स निकल के आई है, एक तो +4 एक -4। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, तो कितनी यहाँ पर 2 यहाँ पर आपकी डिग्री यहाँ पर 2 एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी निकल के आई है। अब इसका हम इसके डायग्राम पे बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा किस प्रकार से ये अनंत स्पर्शी है। इसमें ये x है, यहाँ पर आपकी ये y है। आप देखेंगे x इक्वल टू +4, मान लीजिए +4 यहाँ पर आपकी ये रहा और -4 का है यहाँ पर इस जगह पे है। और ये किसका समांतर है, आपके y अक्ष के समांतर है। तो आप देखेंगे हम y अक्ष समांतर यहाँ पर अनंत स्पर्शी यहाँ पर खींच देते हैं। तो ये कौन सा होगा, ये +3, यहाँ पे ये +4 और ये -4। तो आप देख सकते हैं 2 एसिम्पटोट से जो कि y अक्ष के समांतर यानी y अक्ष के पैरेलल यहाँ पर आपके निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से आप एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको समांतर अनंत स्पर्शी जब भी निकालनी हो तो इस प्रकार से आपको निकालना होता है। सबसे पहले आपको देखनी होती है उसकी अधिकतम घात क्या है यानी मैक्सिमम डिग्री क्या है, फिर जितनी भी मैक्सिमम डिग्री आता है उसका गुणांक कि कितना है वो निकल के आपको उसको इक्वल टू 0 रख देना है और आपकी एसिम्पटोट्स निकल कर आ जाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें और किसमें आपकी y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी इसमें विद्यमान नहीं होती। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें तो विद्यमान होती है, लेकिन विद्यमान नहीं किसमें होती है तो वो अब हम यहाँ पर इसमें भी देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन से आप यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें भी हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले इसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है, y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ y क्या है यहाँ पर इसकी अधिकतम घात। आप देखिए तो इसकी अधिकतम घात यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरे इक्वेशन में तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y² का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ y²। तो देखिए अब y² का गुणांक क्या आ रहा है यहाँ पर आपके, y² का गुणांक यहाँ पर x²
और कहाँ पर है वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये रहा प्लस का 16। इसको क्या कर देते हैं इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है, इधर जाएगा तो इसमें ये रूट में बदल जाएगा, यानी माइनस रूट 16, तो उसमें क्या होगा आपके काल्पनिक आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 4 आयोटा यहाँ पर आपके हो जाता है। जैसा कि कौन सा हो जाएगा काल्पनिक यानी इमेजिनरी, ये भी हो जाता है। और आपको पता ही है कि काल्पनिक यानी इमेजिनरी में कभी भी आपकी एसिम्प्टोट से समांतर अनस्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स आपकी एग्जिट नहीं करती, यानी विद्यमान नहीं होती। ये आपको अच्छे तरह से पता ही है, हमने बताया था एक्स अक्ष के समांतर में, तो वही वाई अक्ष के समांतर में भी वही रूल यहाँ पर आपके अप्लाई होंगे। तो ये विद्यमान नहीं है, यानी डज नॉट एग्जिट। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है y की अधिकतम घात क्या है। तो y की अधिकतम घात क्या आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y क्यूब का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। तो आप देखिएगा y क्यूब का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -1 आ रहा है आपके, तो -1 लिख दिया। और कहीं y क्यूब है तो नहीं आ रहा। और आप देखेंगे -1 क्या होता है आपके अचर होता है, यानी कॉन्स्टेंट होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कांस्टेंट में भी जो आपके समांतर अनस्पर्शी है यानी पैरेलल एसिम्प्टोट्स है वो आपके विद्यमान नहीं होती, यानी उसमें एग्जिट नहीं करती। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, विद्यमान नहीं है। तो आई होप आपको जितने भी ये क्वेश्चंस थे वो अच्छी तरह से आपको आ गए होंगे। डज नॉट एग्जिट, ओके। तो इस प्रकार के आपके समांतर अनस्पर्शी के क्वेश्चंस होते हैं। अब तो ये तो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम आपकी जो बुक के अंदर आपके क्वेश्चन दिए हुए वो किस प्रकार से होंगे, वो भी ऐसे के ऐसे ही होने वाले। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1 है, जो कि समांतर अनस्पर्शी यानी पैरेलल एसिम्प्टोट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या दी हुई है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न वक्र की अनस्पर्शी एक वक्र निर्मित करती है जिसके 2 शीर्ष बिंदुओं से वक्र गुजरता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इससे जो यहाँ पर अनस्पर्शी आएगी, एसिम्प्टोट्स निकल के आएगी, वो एक वक्र यानी आपके जो एक स्क्वायर है उसका निर्माण करती है या नहीं करती, वो हमें यहाँ पे इसे प्रूव करना है कि ये वर्ग का निर्माण करती है क्या। तो यहाँ पर आप देखिएगा इक्वेशन क्या है यहाँ पर हमारी, सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर अनस्पर्शी हम इसमें निकालेंगे। इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इसमें हमें एक्स अक्ष के समांतर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि एक्स की अधिकतम घात क्या है यानी मैक्सिमम डिग्री क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, एक्स को यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, इसको इन दोनों से अंदर गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके आ जाता है, इसको माइनस ए स्क्वायर को हमने अंदर दोनों से गुणा कर दिया। उसके बाद में है यहाँ पर आपके ये बाकी का इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। ए क्यूब ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस का ए की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, जिसे हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया तो क्या आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस का एक ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और बाकी की इक्वेशन भी वैसी की वैसी। ओके, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक्स की अधिकतम घात क्या है यानी मैक्सिमम पावर क्या है। तो एक्स की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्स। आप देखेंगे एक्स की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आ रही है आपके। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे, गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कहीं में एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो भी आपका गुणांक आता है इसको इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उधर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर
और फिर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस का ए। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका y इक्वल टू प्लस माइनस का ए आ जाता है, यानी यहाँ पर इसकी कितनी एसिम्पटोट्स निकल के आ जाती है, 2 एसिम्पटोट्स यहाँ पर निकल के आ जाती है अगर हम एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पर एसिम्पटोट्स निकालते हैं। अब वैसे हमें यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर भी निकालना होगा, तो वाई अक्ष के समांतर भी वैसे ही होगा। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम जैसे हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पर सेपरेट करके यहाँ पर ब्रैकेट बना लिए थे, वैसे हमें वाई स्क्वायर का भी बनाना होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसी इक्वेशन को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों अंदर सेपरेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाकी की इक्वेशन वैसे की वैसे ही, माइनस का ए क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस का ए की पावर 4 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लीजिए, आप देखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर और कहाँ आ रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, वाई स्क्वायर के साथ ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में इसे कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी का जो बचा है माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाली फॉर्म माइनस ए क्यूब और एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। ओके, आई होप आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। हमने सिंपली बस y की पावर है उनको अलग यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते ये रही इक्वेशन दोनों, उसमें से हमने वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी की इक्वेशन वैसी वैसी आ जाती है। अब वहीं यहाँ पर आपको लिखना होगा, अगर हम यहाँ पर वाई अक्ष के समांतर निकालने तो y की सबसे पहले अधिकतम घात देखनी होगी, यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ y, जो कि क्या आ रही है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे जो कि 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ y। ओके, उसके बाद है यहाँ पर y की पावर 2 आई है तो y स्क्वायर का गुणांक, यानी कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, जो कि क्या आ रहा है y स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है आपके, इसको क्या कर देते इक्वल 0 रख देते, ए स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका प्लस का ए स्क्वायर, फिर एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर प्लस माइनस का ए। तो यहाँ पर भी इसकी क्या है 2 एसिम्पटोट्स निकल के आ जाती है। एक्स अक्ष के समांतर निकालते तो y इक्वल टू क्या आता है प्लस माइनस का a, और y अक्ष के समांतर निकालते यानी y के पैरेलल निकालते तो 2 एसिम्पटोट्स आती है प्लस माइनस का a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारी 4 एसिम्पटोट्स निकल के आ चुकी है। यहाँ पर 2 एसिम्पटोट्स और ये 2 एसिम्पटोट, टोटल 4 एसिम्पटोट्स हमारे निकल के आई, यानी अनंत स्पर्श निकल के आई है। सबसे पहले तो ये आपके चारों एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्श निकल कर आई है, उन्हें आप सेपरेट लिख लीजिए, अनंत स्पर्शीय यानी एसिम्पटोट्स, जो कि क्या क्या निकल के आई है आपकी, आप देखेंगे x इक्वल टू प्लस ए, और क्या आई x इक्वल टू माइनस ए, वाई इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए। ये टोटल 4 एसिम्पटोट्स आपके निकल के आई है। अब इससे हम देखते हैं कि ये एक वर्ग यानी स्क्वायर का निर्माण कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, आप इसके बाद बना लीजिएगा, हम यहाँ पर साइड में बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप निर्देशांक देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये आपके वाई अक्ष यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए कहाँ बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा x इक्वल टू ए, आप देख सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू ए। उसी प्रकार यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके x इक्वल टू माइनस ए। फिर y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए कहाँ बनेगा आपके, इस जगह पे बनेगा y इक्वल टू ए। फिर क्या है y इक्वल टू माइनस ए, तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर आपके बन जाता है। तो ये x इक्वल टू ए, ये y इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर आपके आ जाता है, ये x इक्वल टू ए, y इक्वल टू ए यहाँ पर आ जाता है, ये x इक्वल टू माइनस ए और ये y इक्वल टू आपके माइनस ए यहाँ पर आपके आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का निर्माण कर रही है, आपका एक वर्ग का यानी स्क्वायर का निर्माण करती है। अब इनके हम निर्देशांक रख देते हैं, ये इसका निर्देशांक क्या होगा a, होगा यहाँ पर आपके, इसका निर्देशांक क्या होगा a, माइनस ए होगा आपके, इसका निर्देशांक क्या होगा आपके माइनस a, होगा, उसका निर्देशांक क्या होगा माइनस a, यहाँ पर माइनस ए आपके हो जाता है। और ये किस प्रकार का एक वर्ग यानी स्क्वायर का निर्माण ये करती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपका प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि चारों अनंत
स्पर्शिया, अतः स्पष्ट है कि चारों अनंत स्पर्शिया एक वर्ग का निर्माण करती है। हेंस इट इज क्लियर दैट 4 एसिम्प्टोट्स फॉर्म अ स्क्वायर। इसको आपको लास्ट में लिख देना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था यह, समांतर अनंत स्पर्शी से रिलेटेड यानी पैरेलल एसिम्प्टोट से रिलेटेड। अब इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी है जिसे हम कल के वीडियो में आपके लिए यहाँ पर कराने वाले, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि वो भी काफी बार पूछ लिए जाते हैं। उसी वीडियो में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो तिर्यक अनंत स्पर्शी यानी ऑब्लिक मेथड है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट से उससे स्टार्ट करेंगे जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। उसके पहले हम तीनों मेथड पे ऊपर बात करेंगे। अगले वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा उसे हम अप्लाई करेंगे, उसे समझेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और आज की क्लास कैसे लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी जो हमारा ऐप है एआर स्टडी ज्ञान के नाम से उसे डाउनलोड नहीं करा तो डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।